सदस्य सेवार्थ समुदाय में आपका फिर से स्वागत है। आइए ब्यावरा मध्य प्रदेश के बारे में जानने के लिए चयन प्रक्रिया 21 और 22 का चौथा सत्र शुरू करते हैं। ब्यावरा भारत के मध्य प्रदेश राज्य के राजगढ़ जिले में स्थित एक नगर और नगर पालिका है। ब्यावरा राजगढ़ जिले की 6 तहसीलों में से एक है। ब्यावरा में बोली जाने वाली प्राथमिक भाषाएं मालवी, अंग्रेजी और हिंदी हैं। यह राष्ट्रीय राजमार्ग NH3 और जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है। ब्यावरा भोपाल से करीब 110 किलोमीटर और इंदौर से 184 किलोमीटर दूर है। यह शहर इंदौर, भोपाल, मुंबई, दिल्ली, अहमदाबाद, चंडीगढ़ से ट्रेन और सड़क मार्ग से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। ब्यावरा रेलवे स्टेशन जिले का प्रमुख रेलवे स्टेशन है। NH3 राजमार्ग और जयपुर-जबलपुर राजमार्ग शहर से होकर गुजरता है। यह जिले का प्रमुख व्यापारिक केंद्र है। भूगोल ब्यावरा 23.87 डिग्री N 7 6.92 डिग्री ई पर स्थित है। इसकी औसत ऊंचाई 415 मीटर 1362 फीट है। अजनार नदी ब्यावरा में स्थित है। ब्यावरा मालवा पठार के उत्तरी किनारे पर स्थित है। ब्यावरा में उपलब्ध मुख्य प्रकार की मिट्टी काली मिट्टी, हल्की लाल और कोर रेत है। परिवहन निकटतम हवाई अड्डा भोपाल है। शहर देश के सभी प्रमुख शहरों से रेल और बस द्वारा जुड़ा हुआ है। रेलवे लाइन दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, इंदौर, ग्वालियर, चंडीगढ़ से जुड़ती है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3, आगरा बॉम्बे रोड और नंबर 12, ब्यावरा भोपाल सड़क शहर से होकर गुजरती है। जनसांख्यिकी भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार ब्यावरा की जनसंख्या 49,093 थी। ब्यावरा की औसत साक्षरता दर 75% है, जो राष्ट्रीय औसत से अधिक है। लगभग 15% आबादी 6 साल से कम उम्र की है। शिक्षा नेताजी सुभाष चंद्र PG कॉलेज उच्च शिक्षा के लिए मुख्य सरकारी संस्थान है। कॉलेज विज्ञान, वाणिज्य और मानविकी में शिक्षा प्रदान करता है। कई निजी शिक्षण संस्थान भी हैं। सरकार गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल और एक्सीलेंस हायर सेकेंडरी स्कूल और मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल शिक्षा प्रदान करने वाले सरकारी स्कूल हैं। स्कूली शिक्षा में निजी स्कूलों का बड़ा हिस्सा है। धर्म ब्यावरा एक धर्मनिरपेक्ष शहर है। शहर में कई धर्मों के लोग शांति से रहते हैं। अंजलि लाल, काली माता मंदिर, वैष्णो देवी, शिवधाम, राधा कृष्ण मंदिर, विश्व प्रेम मंदिर, 800 साल पुराना चतुर्भुज नाथ मंदिर, 450 साल पुराना दिगंबर जैन मंदिर, माधुराई जी की हवेली जैसे कई मंदिर हैं। मस्जिदों में जामा मस्जिद, हुसैनी मस्जिद, इमाम बड़ा, मोमनपुरा मस्जिद, गढ़ी मस्जिद और राजगढ़ जिले की पहली मस्जिद मोती मस्जिद और ब्यावरा में गुरुद्वारा शामिल हैं। अंजलि लाल मंदिर ब्यावरा में एक बहुत पुराना और प्रसिद्ध मंदिर है, जो अंजनी लाल मंदिर ट्रस्ट द्वारा संचालित है। यहाँ बहुसंख्यक हिंदू समुदाय मुस्लिम, जैन, बौद्ध और कुछ ईसाई और दाऊदी बोहरा के अल्पसंख्यकों के साथ बहुत शांति से रह रहे हैं। सभी एक साथ रहते हैं और सामूहिक भलाई और सद्भाव को बढ़ावा देते हैं। जलवायु ब्यावरा में एक आर्द्र उपोष्णकटिबंधीय जलवायु होती है, जिसमें 3 अलग-अलग मौसम होते हैं। गर्मी, मानसून और सर्दी। गर्मियां मार्च के मध्य में शुरू होती हैं। अप्रैल और मई में मौसम बेहद गर्म हो सकता है।
दिन का तापमान कभी कभी 40 डिग्री सेल्सियस 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाता है। औसत गर्मी का तापमान 36 से 39, न्यूनतम तापमान 4 से 6 डिग्री सेल्सियस 39 से 43 डिग्री फ़ारेनहाइट तक कम हो सकता है। सामान्य सर्दियों की सीमा 8 से 26 डिग्री सेल्सियस 46 से 79 डिग्री फ़ारेनहाइट के साथ। मानसून का मौसम आम तौर पर जून के मध्य से सितंबर के मध्य तक होता है, जो वार्षिक बारिश में 32 से 35 इंच 81 से 89 सेंटीमीटर का योगदान देता है। 95% वर्षा मानसून के मौसम में होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून के मौसम को छोड़कर जिले में शुष्क जलवायु है। वर्ष को 4 ऋतुओं में विभाजित किया जा सकता है। मार्च से जून के दूसरे सप्ताह तक की अवधि गर्मी का मौसम है। सितंबर के अंत तक की उत्तरवर्ती अवधि दक्षिण पश्चिम मानसून का मौसम है। अक्टूबर और नवंबर पोस्ट मानसून या पीछे हटने वाले मानसून के मौसम का गठन करते हैं। ठंड का मौसम दिसंबर से फरवरी तक होता है। मई आम तौर पर सबसे गर्म महीना होता है, जहां औसत दैनिक अधिकतम तापमान 42.40 डिग्री सेल्सियस और औसत दैनिक न्यूनतम 26.90 डिग्री सेल्सियस होता है। जून के दूसरे सप्ताह से तापमान में उल्लेखनीय गिरावट होती है। मानसून के बाद लगभग सितंबर के अंत तक दिन के तापमान में थोड़ी वृद्धि होती है, लेकिन रातें उत्तरोत्तर ठंडी होती जाती हैं। अक्टूबर के बाद हालांकि दिन और रात दोनों तापमान कम हो जाते हैं। दिसंबर आम तौर पर सबसे ठंडा महीना होता है, जिसमें औसत दैनिक अधिकतम तापमान 26.3 डिग्री सेल्सियस और औसत दैनिक न्यूनतम 9.1 डिग्री सेल्सियस होता है। हवाएं आमतौर पर देर से गर्मियों और शुरुआती मानसून के मौसम में कुछ मजबूत होने के साथ हल्की होती हैं। मई में और दक्षिण पश्चिम मानसून के महीनों में हवाएं ज्यादातर उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम के बीच की दिशाओं से चलती हैं। मानसून के बाद और ठंड के मौसम में हवाएं दिशा में परिवर्तनशील होती हैं, लेकिन दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व के बीच की दिशाओं से हवाएं कम आम हैं। मार्च और अप्रैल में हवाएं सुबह की दिशा में परिवर्तनशील होती हैं और दोपहर में पश्चिम या उत्तर पश्चिम में होती हैं। कृषि पहली और सबसे प्रमुख काली कपास मिट्टी, कलमत, काली मिट्टी या चिकटकाली, गहरी काली के रूप में जाना जाता है। नमी बनाए रखने की महान शक्ति के साथ अत्यधिक उपजाऊ होते हैं और सिंचाई के साथ यह बिना उत्कृष्ट खरीफ और रबी फसलों को सहन करते हैं। इसकी गहराई और मिट्टी के अलग अलग मानकों के आधार पर इसे काली, काला आई, काली, काला 2 और काली, काला 3 या बेहतर, मध्यम और औसत में उपविभाजित किया गया है। उपयुक्तता के अलावा काली मिट्टी में उत्कृष्ट गेहूं, चना, ज्वार और कपास की फसलें उच्च गुणवत्ता और कपास की फसलें गुणवत्ता और मात्रा में उच्च होती हैं। वर्तमान में उगाई जाने वाली प्रमुख फसल गेहूं है, जिसे आमतौर पर लोगों के एक बड़े वर्ग द्वारा ज्वार, मक्का और चावल के साथ खाया जाता है। जिले में उगाई जाने वाली दालों में अरहर, मूंग, उड़द और मसूर शामिल हैं, जबकि गन्ना, मूंगफली, तिल, अलसी और कपास क्षेत्र की अन्य मुख्य फसलें हैं। सोयाबीन खरीफ की प्रमुख फसल है। 200809 के अंत में कुओं के विस्तार के कारण 1,22,606 हेक्टेयर सिंचाई प्रणाली को कवर किया गया। नलकूपों के स्रोत से 31,166 हेक्टेयर और नहरों द्वारा 1,303 हेक्टेयर और उसके बाद 11,495 हेक्टेयर सिंचाई के अन्य स्रोतों द्वारा तालाबों के माध्यम से 2,538 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की गई।
वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो की सभी सामग्री विकिपीडिया द्वारा ली गई है। कृपया इसे ध्यान से देखें, क्योंकि प्रश्न इसी सत्र से भी लिया जाएगा।